हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। वो आपका है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 9। और इसकी जो एक्सरसाइज है आपकी 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर जो आपकी एक्सरसाइज में थे, चैप्टर नंबर जो भी आपका था, क्या था, 8 के सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड करा दिए। प्लीज़ आप जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। बच्चों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना आप हमारे सबसे पहले बेल आइकन को ऑन करिएगा, जिससे जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना प्यारे बच्चे, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, इसकी जो बेसिक की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको बताता हुआ चलूंगा। काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है आपकी। ओके, डायग्राम बेस्ड आपकी ये एक्सरसाइज रहने वाली है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो आप अपनी चाहे एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में बोला कि एक सर्कस आर्टिस्ट है आपका, जो रोप पे चढ़ता है। ठीक है, रोप की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। मैंने रोप ले लिया बी से सी। एक वर्टिकल आपका पोल है, यानी कि वर्टिकल पोल है, और जो ग्राउंड पे आपका खड़ा हुआ है, ग्राउंड ले लिया ए सी। वर्टिकल पोल मैंने लिया ए से बी। ठीक है, इस पोल के टॉप पे ये रस्सी आपकी बंधी हुई है, रोप टॉप से लेकर और ग्राउंड के कहीं भी एक पॉइंट जिसपे सी मैंने ले लिया, वहां पे बंधी हुई स्ट्रेचली टाइटली। और इस रोप की जो लेंथ है प्यारे बच्चों, वो 20 सेंटीमीटर है। और आपसे बोला गया जरा ये आप बता दीजिए, जिस पोल से ये बंधी हुई है टॉप से, उस पोल की जो हाइट है वो आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है ना। तो मैं इसकी जो हाइट है प्यारे बच्चों, मैं लिख देता हूँ एच। एच हमने इसकी हाइट ले ली, और इसकी जो रोप की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को देख के आप एक बात ये बता दीजिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, यानी कि जो परपेंडिकुलर ये हो गया और मेरे पास हाइपोटेनियस है, किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमारा यूज होता है। अगर आपने इतना आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये टेबल सी बना रखी है। जो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, एंड सिमिलर जो टेन होता है, टेन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। और इस डायग्राम को देखते हुए पता चल रहा है, जो हमारे पास क्या, देखो इसमें हाइट है और क्या है हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपका किसके लिए यूज होता है, साइन के लिए, बस। अब आपको यही ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज करना है। तो देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना आपका एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया 20। ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका 1/2। 1/2 इक्वल्स टू एच अपॉन 20। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2h इजिकल टू कितना हो जाएगा 20, और h इजिकल टू आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 20/2, यानी कि आपको मिलेगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। जो पोल की हाइट है वो आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके साथ साथ ना आप ये जरूर लिख देना किस ट्रायंगल में आप गए थे, इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में आपने क्या किया, साइन का लगा दिया। कैसे पता लगा साइन लगेगा, उसकी ट्रायंगल की हमने डायमेंशन देख के, परपेंडिकुलर में पता लग गया एच, और हाइपोटेनियस पता लग गया हमें 20। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें हमारा साइन यूज होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम एंड ब्रोकन पार्ट वेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया एक ट्री है, ट्री हमने लिया ए सी बी, आपका एक ट्री है, और सी पॉइंट से यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है। जो ब्रेक वाला पार्ट है, टूटने के बाद ना ग्राउंड पे आके टच हो गया। टच होते ही ना ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आपसे इतना बोला गया अभी तक ना। तो फिर आगे बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, ट्री के फुट से लेके और जो ये ग्राउंड पे जाके यहाँ टच कर रहा था उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका दे रखा है 8 मीटर। ओके, एंड फिर बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री ए भी आपको यहाँ पे बताना है। तो अब इस डायग्राम को देख के इजीली हमें पता लग रहा है, जो ए बी हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो ए से सी और बी से सी। मुझे बी सी पता लग जाए और ए सी पता लग जाए, दोनों को ऐड कर दूंगा तो कंप्लीट जो ट्री की हाइट है वो मेरी निकल आएगी। तो बस इसी के लिए हम वर्क करेंगे, किस तरीके से साइडें निकलेंगी, देन उसके बाद ऐड करने के बाद ना आपका हाइट ऑफ ट्री निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ना, ए बी सी ट्राइंगल में आपके पास क्या गिवन है,
बेस गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए एसी भी तो चाहिए, एसी निकलेगा फिर बीसी निकलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हाइट निकलेगा ट्री का। तो मैं एसी निकालूंगा। एसी मेरा यहाँ पे किसका वर्क कर रहा है, परपेंडिकुलर का। एसी क्या मेरे इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है, और ये मेरा क्या है नीचे, बेस 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपका यूज होता है, मैंने क्या बोला, बस यही टेबल, छोटी सी टेबल आपको लर्न करनी है। परपेंडिकुलर और बेस आपका यूज किस में होता है, टेन में। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे टेन 30 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, आप लिखोगे टेन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया, ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपका कितना है 8। ओके, और टेन थर्टी का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 1/√3। 1/√3 इक्वल्स टू ए सी अपॉन 8। तो यहाँ से ना ए सी का वैल्यू आप निकाल लीजिए, ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा 8 को भेज देंगे ऊपर, 8/√3। ओके, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। ओके एंड सिमिलर, चलो ए सी हमें पता लग गया, 8/3 आ गया अंडर रूट में, ठीक है ना। अब हमें चाहिए बी सी। जो बी सी है मेरा इस पार्ट के इक्वल होगा, क्योंकि ये पार्ट ही तो मेरा ब्रेक होके नीचे गिरा है। तो हमें चाहिए बी डैश सी। जो बी डैश सी होगा वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। बी डैश इसलिए माना है, नहीं तो ए बी यहाँ भी काउंट हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है ए से बी। तो बी डैश लिया, ठीक है। अब हमें चाहिए बी डैश। अब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए ना हमें। ओके, जो बी डैश सी है मेरा हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल के लिए। तो हाइपोटेनियस और बेस किस में यूज करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसमें हाइपोटेनियस और बेस यूज होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपका क्या होता है, कॉस। तो मैं यहाँ पे लेके चलूंगा कॉस को, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी सेम वही लिखेंगे अगेन, कॉस 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है मेरा, बी डैश सी। और कॉस 30 का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों, वो होता है √3/2, 8 अपॉन बी डैश सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आएगा बी डैश सी इक्वल्स टू 8×2 = 16, और ये √3 डिवाइड में आ जाएगा √3। तो ये हमारे पास बी डैश सी का भी वैल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमने ए सी भी निकाल लिया, बी डैश सी भी निकाल लिया। कंप्लीट हाइट कैसे निकलेगी, ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। इन सबको आप ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ ट्री ए बी इज इक्वल टू ए सी 8/√3 प्लस जो बी डैश सी है मेरा, वो टूटा हुआ जो पार्ट है मेरा इसी के इक्वल होगा। जो बी सी है मेरा बी डैश सी के इक्वल होगा, तो सेम 16/√3। अब यहाँ पे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है 24/√3। आप इसको रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा, √3/√3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 24/√3 अपॉन हो गया आपका यहाँ पे 3 से आपका नहीं 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 8/√3 मीटर। तो एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या थी बच्चों, इसका डायग्राम को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन में बोला गया था ए बी आपका एक ट्री है, सी पॉइंट से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद ऊपर वाला पार्ट नीचे आके गिर जाता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है। जहां भी ये ग्राउंड को टच करता है और उसके फुट तक की जो दूरी है वो 8 मीटर है। आपको हाइट बतानी है ट्री की, यानी कि जो हाइट है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ए से सी और बी से सी में। तो ए से सी हम किससे निकालेंगे, 10 वाले से। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 में ही यूज होता है। हमें चाहिए बी सी, जो पार्ट गिरा है वो हाइपोटेनियस का वर्क कर रहा है यहाँ पे। हाइपोटेनियस और आपका बेस किस में यूज होता है, कॉस में। दोनों वैल्यूज को वहाँ से निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे और इजीली आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।